रहे होंगे बैठे बैठे, सुनते सुनते भी थक गए। ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मुझे 1 बजे तक कहा है, पूरा करना है। मैं बैठा पीछे सोच रहा था कि क्या क्लास कराएं, क्या क्या बताना चाहिए। जो मेरा चिंतन चला कि मुझे मेरी आत्मा का विकास करना है। हम इसलिए आए हैं कि मुझे मेरी आत्मा को डेवलप करना है, प्योर करना है। तो दुनिया में भी अगर कोई काम करते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं। मकान भी बनाएंगे तो उसका नक्शा बनाएंगे। आज के ज़माना तो यही है कि प्लानिंग के बिना तो कुछ नहीं होता, पहले प्लान बनाया जाता है, फिर काम अच्छा होता है, एनर्जी भी कम लगती है। अगर विदाउट प्लानिंग कोई काम करेंगे, एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी और सफलता भी कम मिलेगी। पुराने ज़माने में लोग मकान बनाते थे, जो ज़रूरत देखी वैसा बना दिया। ये कमरा चलो यहाँ बना देते हैं, रसोई यहाँ बना देते हैं, नानी जगह यहाँ। तो वो क्या करते थे, कोई प्लानिंग तो होती नहीं थी, तो पानी जो है घर का गलियों में घूमता नजर आता था। खासकर भी आप पुरानी आबादी में चले जाओ तो घर का पानी कहाँ घूम रहा है, वो गलियों में घूम रहा है, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है। तो ऐसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। इतनी ऊंची पढ़ाई है तो बिना प्लानिंग के नहीं। बच्चा भी जानता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतना ध्यान देना है, मैं इसमें कमज़ोर हूँ। हमें भी अपनी कमज़ोरी पता है कि मेरा कहाँ मेरी कमज़ोरी है। तो मुझे आगे बढ़ना है, प्लानिंग से बढ़ना है। और ये ब्राह्मण परिवार, ये क्लास, ये हमारे को इस पढ़ाई में आगे बढ़ाने का साधन है और माया से बचाने का भी साधन है। कोई कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि मुरली चलो आज नहीं सुनी तो कल सुन लेंगे, 2 दिन की इकट्ठी मुरली पढ़ लेंगे, बात तो बाबा ने वही कहनी है, पुरुषार्थ कर लेंगे, याद ही तो करना है ना बाबा को, घर कर लेंगे, उससे क्या बात है। बाबा भी तो कहता है ना, चलते फिरते याद करो, कर्म करते हुए याद करो। ऐसे संकल्प करते हैं, परंतु ये संकल्प माया के संकल्प हैं। माया हमारी दुश्मन है। वो क्या करती है, सबसे पहले हमें अलग करती है। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी पर हमला करना हो तो वो मौका देखना चाहता है कि कब ये अकेला होगा, फिर पूछेंगे इसको। अभी इसके साथ 2-4 लोग हैं। तो जब धीरे धीरे माया हमारी क्लास को छुड़वाती है, कभी आ गए, कभी नहीं आए, कभी चलो, तो माया हमारी क्लास को छुड़ाएगी। जब हम अकेले होंगे तो बात करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा ज्ञान हमारे से छूट गया। बाबा भी छूट गया और ज्ञान भी छूट गया। तो हमें बहुत प्लानिंग से पुरुषार्थ करना है। देखिए, पहले हमारे सामने 2 चीजें बहुत हमें निश्चय बड़ा पक्का होना चाहिए, क्योंकि हमारे मन का नेता हमारा निश्चय है। निश्चय हमारे मन को चलाता है। अगर मेरे अंदर ये निश्चय है कि जिस बात पर मैं चल रहा हूं, जिस रास्ते में मैं चल रहा हूं, ये राइट है, तो मैं ठीक ढंग से पुरुषार्थ करूंगा। तो अपने निश्चय को हमें टटोलना है। जैसे हाथी चलता है, व्यक्ति अपनी चाल से पहचाना जाता है। हाथी को ये निश्चय है कि मैं पावरफुल हूं, बड़ी मस्त चाल है उसकी। और अगर आप चूहे को देखो, उसको ये निश्चय है कि कोई मुझे पकड़ लेगा, तो वो क्या करता है, जल्दी जल्दी निकलता है, जल्दी जल्दी छुपने की कोशिश करता है।
वो उसकी चाल है, क्योंकि अंदर मन की स्थिति क्या है, कोई मुझे पकड़ता रहेगा, बिल्ली ना मुझे झपटा मार दे, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा खाने के लिए निकलना तो पड़ता है, तो फिर उसे निकलता भी है और जल्दी जल्दी वो छुपने की कोशिश करता है। हर जीव, कोई भी जीव देखो ना, वो उसकी चाल से पहचाना जाता है कि इसके मन की स्थिति क्या है। मनुष्य भी अपनी चाल से पहचाना जाता है कि इसके मन की स्थिति क्या है। कभी बहुत व्यक्ति चिंता में होता है ना, तो आप उसकी चाल देखो कैसी होती है, उस चाल से पहचाना जाएगा। ढीला ढाला सा, लोग कहेंगे क्या बात, क्या हो गया, क्या कोई कर रहा। और जब खुशी में व्यक्ति होता है तो वो नाचता है, उसके पांव जमीन पर नहीं लगते, उसको दूरी करते हुए पता भी नहीं चलता है। तो पहली बात निश्चय, दूसरा मुझे करना क्या है, यहाँ प्लानिंग से करेगा ना। देखिए पहली बात यहाँ अब अपनी वृत्ति को ठीक करने आए, क्योंकि जब तक मेरा अंदर कॉन्शियस क्लियर नहीं है, प्योर नहीं है, मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ूंगा। कॉन्शियस में भी हमें 2-4 चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात, मेरी वृत्ति रूहानी होनी चाहिए। मेरा देखने का नजरिया बाबा के ज्ञान में आने के बाद चेंज होना चाहिए कि सामने ये एक आत्मा है। तो फिर जब हम आत्मा रूप में देखेंगे तो हमारा उसके साथ आत्मिक स्नेह बढ़ेगा, देहिक स्नेह नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देह का स्नेह बढ़ना आप सोच सकते हो कि वो उन्हें कहां ले जाएगा। देह का संबंध बनाना, हम यहाँ पर देह के संबंध बनाने नहीं आए। देह का संबंध हमारे अंदर मोह पैदा करेगा, किसी से भी आप रखेंगे मोह पैदा हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा, और वो अटैचमेंट हमें तकलीफ देगी, सुख नहीं देगी, दुख देगी। तो पहली बात, मेरी अंदर से वृत्ति रूहानी होनी चाहिए। दूसरा, मेरी वृत्ति स्नेह भरी हो, मेरे अंदर एक प्यार हो, स्नेह हो, किसी से भी मैं व्यवहार कर रहा हूं, अगर मेरी वृत्ति में स्नेह है, क्योंकि कंट्रोल मेरी बाहर की कर्म इंद्रियां मेरी वृत्ति से हो रही है, मेरे कॉन्शियस से हो रही है। अगर मेरे अंदर किसी के लिए प्यार है, स्नेह है, तो उसका भी मेरे से क्या होगा, स्नेह होगा, और मैं व्यवहार भी उससे क्या करूंगा, अच्छा करूंगा, मीठा बोलूंगा। और दूसरी बात, मेरे अंदर मेरी वृत्ति, क्योंकि मेरे को वृत्ति वैसी बनानी है जैसी बाबा की है। बाबा की वृत्ति रहम दिल है, बाबा क्षमा का सागर है। हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, बाबा के बनाई हुई मर्यादाओं को तोड़ा है, नुकसान किया है, अपने जीवन का भी, लोगों का भी नुकसान किया है, तो भी बाबा हमारे पर रहम करता है, रहम करता है। हमें भी किसी की कमी देखकर हमें उस पर रहम करना है, क्योंकि ये गुण, ये वृत्ति में मेरे अंदर आना चाहिए कि मुझे मेरे अंदर रहम होना चाहिए। फिर मेरी वृत्ति वैराग्य की चाहिए, क्योंकि बिना वैराग्य के आप अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकते। कोई भी चीज की ये वृत्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ पर दबाव दो, कुछ पर, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये गंदी दुनिया है, इसमें कोई भी इच्छा पाल लोगे ना, वो पीछे उस इच्छा का बहुत बड़ा परिवार है। मान लीजिए आप एक इच्छा पाल ली कि मुझे प्योर दूध चाहिए, दूध पर बाजार में अच्छा नहीं मिलता, तो किसी को कहा यार दूध प्योर मिलना चाहिए, मुझे तो दूध अच्छा नहीं है, मगर लोग पेस्टिसाइड पता क्या क्या मिलाते हैं, भैंसों को टीका लगाते हैं, ये करते हैं। अब इच्छा पैदा होगी, किसी ने उसको सलाह दी
आज तो अपनी गाय लिया, वो बेचारा उसकी बात मान के गाय ले आया। अब गाय ले आया तो गाय का कोई ना कोई कमरा भी बनाना पड़ेगा, कोई खुरली भी बनानी पड़ेगी, कोई पट्टे रखने की जगह भी रखनी पड़ेगी, वो भी कर दिया उसने। अब गाय ये तो एक बच्चा हुआ, फिर दूसरे आगे हो गया, तो 3-4 सदस्य हो गए। अब उनकी सफाई करने के लिए कहते कोई किसी को रखना पड़ेगा, वो किसी को और रखा, भी सफाई करो, कोई लेडीज रखी। अब लेडीज के रखी तो उसके साथ उसकी धोती अटैच हो गई, उसके साथ शादी कर दी, आगे बाल बच्चे हो गए, इधर भी संख्या बढ़ी उधर भी संख्या बढ़ी, गाय की भी लाइन लगी उधर भी। अब बताइए, एक दूध की इच्छा करी और उधर भी लाइन उधर भी लाइन, अब ये क्या करोगे? मैं एक उदाहरण बताया कि दुनिया में, इस गंदी दुनिया में आप कोई भी इच्छा पालोगे ना, वो इच्छा आपको गर्त में जाए कहीं ना कहीं। तो मेरी वृत्ति में पहले चाहिए वैराग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये नहीं कि कह तो रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मौके पर कोई थोड़ी सी रिस्पेक्ट किसी ने नहीं दी तो मुंह उतर गया, मूड ऑफ हो गया, कोई आपका बर्थडे नहीं मनाया, आपके बर्थडे की आपको विश नहीं किया, आपको बस आपको ख्याल आ गया, अरे ये क्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये मेरी वृत्ति चाहिए। इसके बिना मेरा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा नहीं। आप देखिए कि मुझे मेरे विकर्म विनाश करने, अच्छा बिना तपस्या के तो नहीं कर सकते, बिना तपस्या के तो विकर्म विनाश नहीं कर सकते, तो मुझे तपस्या भी करनी है। और तपस्या बिना वैराग्य के होती नहीं। अगर बुद्धि, अच्छा कई बार हम धन की इच्छा कर लेते हैं कि मुझे धन चाहिए, अरे भाई धन चाहिए, फिर उसके पीछे लगोगे, फिर कंपटीशन है, मुझे ये चाहिए, फिर मुझे गाड़ी चाहिए, फिर मेरा मकान अच्छा होना चाहिए, आगे के आगे की श्रृंखला है, इतनी बड़ी है, हम उसी में उलझ के रह जाएंगे, हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाबा ने हमारे को वैराग दिखाया है कि बच्चे कौन सा समय चल रहा है, अपने को ठहरो, अपने अंदर देखो, विकास करना, अपनी कमियों को खुद देखो। फिर खाली इससे भी नहीं, विशेषताएं भी देखो, अपनी भी देखो। खाली कमियां देखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। नहीं, अगर बाबा ने मुझे चुना है तो मेरे में कोई तो विशेषता होगी। अपनी विशेषताएं भी देखो और दूसरे की विशेषताएं भी देखो। तो अगर दूसरे की विशेषताएं देखेंगे तो हमारे को उससे ईर्ष्या नहीं पैदा होगी, उसके अंदर नफरत भी पैदा नहीं होगी। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम दूसरे की ज्यादा विशेषताएं हैं तो उसको देखकर हमें ईर्ष्या आने लगती है, जेलसी पैदा हो जाती है। तो ये हमें ड्रामा का ज्ञान बाबा ने दिया है कि हर आत्मा में अपनी अपनी विशेषता है। बाबा को तो सब चाहिए, गीत गाने वाला भी चाहिए, तो मकान बनाने वाला भी चाहिए, सेवा करने वाला भी चाहिए, बाबा को तो चाहिए। तो किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई विशेषता है। बाबा ने तो अपना कार्य पूरा करना है, नई दुनिया बनाने का, तो उसने तो सब तरह के चुने हैं लोग। तो मेरे को ईर्ष्या क्यों आ रही है? मेरी जो विशेषता है उसको बाबा यूज कर रहा है, उसकी जो विशेषता होगी उसको बाबा यूज करेगा। तो इसलिए मेरी विशेषताएं का भी हमें ध्यान रखना। फिर मेरे को और आगे बढ़ना है तो मेरे अंदर सेवा का गुण चाहिए, क्योंकि हम बाबा के बच्चे, बाबा की पहचान देंगे, कोई और तो नहीं देगा। हमने बाबा को पाया है, बाबा की शक्ति ली है, बाबा से सब कुछ लिया है, उसको फैलाव कौन करेगा? सेवा। सेवा का भाव बहुत साल हो जाते हैं, मैं कहता हूँ 5-5 साल 10-10 साल से कोई ब्राह्मण आ रहा है, मजाल में मुंह में से कभी बाबा या किसी को आत्मा का लेसन दिया हो या कोई किसी को कुछ किया हो, जैसे गूंगे पैदा होते हैं। मैं एक हंसने लगा, मैं कहा घर में भी माँ बाप के भी, माँ घर में बच्चा पैदा हो, 1-2 साल ना बोले
तो उनको फिक्र हो जाती है, तो ये मुंबई पैदा हो गया तो उसका तलवा चेक कराएंगे, चेक करके तलवा चिपका तो नहीं है, उसको कटवाएंगे, उसका कुछ तो करेंगे ना। तो ऐसा तो नहीं है कि पापा के घर में गूंगे पैदा हो गए। चलो गूंगे भी हो गए, पापा कहते गूंगे भी सेवा कर सकते हैं। बाबा एकदम कह रहा बच्चे अगर कोई गूंगा भी जाए, मानो जबान नहीं बोल सकता है, वो भी सेवा कर सकता है, बैठा बैठा इशारा कर जाए ना ऐसे, तो वो ऊपर रहता है, वो उसमें भी वो सेवा कर सकता है। तो ये तो अच्छा है कि हमारे को बाप ने जबान तो दी है, हम गूंगे तो नहीं है। सच्ची बात, आप अंदर से टटोल के देखो कितने भाई बहन कभी को प्रदर्शनी समझा इधर उधर हो गए, बस कन्ने काटेंगे वहां से। अब ये क्या चीज है? ये हमारे को सेवा का भाव बाबा ने दिया है, हमारे को हमारी वृत्ति सेवा की होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए हमारे पास। दूसरी आत्माओं का कल्याण कैसे होगा? चल रहे हैं, लेकिन जब तक हम अंदर से अपने आप को टटोलेंगे नहीं, वो अपना प्लानिंग नहीं करेंगे, प्लानिंग से नहीं पुरुषार्थ करेंगे, तो मेहनत ज्यादा करेंगे और प्राप्ति कम होगी। इसलिए मेरा तो थोड़े से शब्दों में आपको इतना है कि हमें अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध, बहुत स्नेह भरी, रूहानी स्नेह वृत्ति चाहिए और बहुत रहम दिल चाहिए। हमें रहम दिल बनना है, स्नेह रखना है, रूहानी वृत्ति रखनी है। उसी से हमारे अंदर का सब कुछ चेंज हो जाएगा, हमारा व्यवहार भी चेंज हो जाएगा, बाबा भी खुश, हम भी खुश। अच्छा, ओम शांति।